रेडी रेडी स्टार्ट। कुछ इस्लामी देश और उन देशों के समूह OIC यानी इस्लामी सहयोग संगठन की ओर से भारत पर बेजा दबाव बनाने की जो कोशिश की जा रही है उसका प्रतिकार करने के साथ ही आईना दिखाने की भी ज़रूरत है। आखिर जब भाजपा ने अपने उन दोनों नेताओं की छुट्टी कर दी जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की थीं, तब इसका कोई औचित्य नहीं कि वे इस्लामी देश भारत को नसीहत देने की कोशिश करें जो अन्य उपासना पद्धतियों का खुले तौर पर मजाक उड़ाने वाले उन्मादी धर्मगुरुओं के साथ आतंकियों को संरक्षण देते हैं। यह अच्छा हुआ कि भारत ने जैसे पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई वैसे ही OIC को भी। क्या OIC इससे परिचित नहीं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के साथ उनके धार्मिक स्थलों को किस तरह निशाना बनाया जाता है? क्या OIC पाकिस्तान की इस हरकत से भी अनजान है कि इस देश में अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायियों के साथ साथ अहमदियों और शियाओं तक को काफिर कहा जाता है? एक सवाल यह भी है कि इस्लामी देश मुसलमानों के भीषण दमन के साथ इस्लाम का निरादर करने वाले चीन के सामने भीगी बिल्ली क्यों बने रहते हैं? OIC वही संगठन है जिसने चंद दिनों पहले आतंकी यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर आंसू बहाए थे। यह भी ध्यान रहे कि अफगानिस्तान की सत्ता पर पहली बार काबिज हुए तालिबान ने बामियान में जब भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तोपों से उड़ा दिया था तो इस्लामी देशों के साथ OIC ने किस तरह मौन साध लिया था? यह सही समय है कि OIC को यह भी बताया जाए कि उसके एक अहम सदस्य मलेशिया ने अपने जहरीले भाषणों से आतंकियों की करतूतों को जायज बताने वाले जाकिर नाइक को किस तरह शरण दे रखी है। मलेशिया इसके बावजूद जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर रहा है कि उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के साथ युवाओं को आतंकी बनाने के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं। भारत के साथ बांग्लादेश और ब्रिटेन में न जाने कितने ऐसे युवा पकड़े गए हैं जिन्होंने यह माना कि उन्होंने जाकिर नाइक के उन्मादी भाषण सुनकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। यदि OIC को शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व की इतनी ही चिंता है तो फिर वह मलेशिया पर इसके लिए कोई दबाव क्यों नहीं डालता
कि वह या तो जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उसे भारत के हवाले करे। भारत को कतर से भी पूछना चाहिए कि क्या उसने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण करने वाले MF हुसैन को नागरिकता देते समय यह सोचा था कि इससे भारत में लोग आहत होंगे। ब्राह्म। उम्मीद करता हूँ मैटर अच्छा लिखा गया होगा। आज शब्द काफ़ी भारी भारी हैं, फिर भी कोशिश करें कि मैटर बना लें, उसके बाद आप मैटर मिलाएं। चलिए मैं मैटर मिलवाता हूँ। स्टार्ट। कुछ इस्लामी देश और उन देशों बिंदी आएगी के समूह OIC यानी बड़ी की मात्रा इस्लामी सहयोग संगठन की और सिंगल मात्रा से भारत पर बेजा पेट चिरब आएगा। दबाव पहला वाले बे का पेट चिरेगा, बाद वाला बिना पेट चिरब बनाने की जो कोशिश की जा रही है कोमा उसका प्रतिकार करने के साथ ही आईना बड़ी ई आएगी दिखाने की भी ज़रूरत है। ब्राह्म। आखिर जब भाजपा ने अपने उन दोनों नेताओं की छुट्टी कर दी कोमा जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर पेपर डबल मात्रा गै के ऊपर बिंदी पेट चिरब है मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणियां की थीं बिंदी कोमा तब इसका कोई औचित्य नहीं की छोटी की मात्रा वे इस्लामी देश भारत को नसीहत छोटा सा बड़ी की मात्रा देने की कोशिश करें बिंदी कोमा जो अन्य उपासना पद्धतियों का खुले तौर पर मजाक उड़ाने वाले उन्मादी धर्मगुरुओं के साथ आतंकियों को संरक्षण देते हैं बिंदी ब्राह्म। यह अच्छा हुआ कि छोटी की मात्रा भारत ने जैसे पाकिस्तान को खरी डैश खरी सुनाई कोमा वैसे ही OIC को भी। ब्राह्म। क्या OIC इससे परिचित नहीं बिंदी की छोटी की मात्रा पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों बिंदी आएगी के उत्पीड़न के साथ उनके धार्मिक स्थलों बिंदी आएगी को किस तरह निशाना बनाया जाता है प्रश्नवाचक। क्या OIC पाकिस्तान की इस हकीकत से भी अनजान है कि छोटी की मात्रा इस देश में अन्य उपासना पद्धतियों के अनुयायियों बिंदी आएगी के साथ डैश साथ अहमदियों ए आएगा छोटा है उसके बाद मैं दैब छोटी की मात्रा ये और ओ की मात्रा बिंदी और सियाओं बिंदी आएगी तक को काफिर कहा जाता है प्रश्नवाचक। एक सवाल यह भी है कि छोटी की मात्रा इस्लामी देश मुसलमानों बिंदी आएगी के भीषण दमन के साथ इस्लाम का निरादर करने वाले चीन के सामने भीगी बिल्ली क्यों बिंदी आएगी बने रहते हैं बिंदी आएगी प्रश्नवाचक। OIC वही संगठन है कोमा जिसने चंद दिनों पहले आतंकी यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर आंसू आप बिंदी आएगी छोटा से बड़े की मात्रा बहाए पेट चिरब थे। ब्राह्म। यह भी ध्यान रहे कि छोटी की मात्रा अफगानिस्तान की सत्ता पर पहली बार काबिज पेट चिरब छोटी की मात्रा हुए तालिबान ने बामियान पेट चिरब मैं पे छोटी की मात्रा में जब भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं बिंदी आएगी को तोपों से उड़ा दिया था कोमा तो इस्लामी देशों के साथ OIC ने किस तरह मौन डबल मात्रा आएगी साध लिया था। ब्राह्म। यह सही समय है कि छोटी की मात्रा OIC को यह भी बताया जाए कि छोटी की मात्रा उसके एक अहम सदस्य मलेशिया ने अपने जहरीले भाषणों से आतंकियों की करतूतों
को जायज बताने वाले जाकिर नाइक को किस तरह शरण दे रखी है? ब्राह्म। मलेशिया इसके बावजूद जाकिर नाइक को भारत प्रत्यर्पित पे छोटी की मात्रा उसके ऊपर रहे करने से इनकार कर रहा है कि छोटी की मात्रा उस पर मनी लॉन्ड्रिंग ले आ की मात्रा बिंदी फिर डे पर छोटी की मात्रा फिर बिंदी और गे के साथ युवाओं को आतंकी बनने के लिए उकसाने के गंभीर आरोप हैं। बिंदी ब्राह्म। भारत के साथ बांग्लादेश और ब्रिटेन में न जाने कितने ऐसे युवा पकड़े गए हैं बिंदी कोमा जिन्होंने यह माना है कि यहाँ पे है यह माना कि उन्होंने जाकिर नाइक के उन्मादी भाषण सुनकर आतंकी हमलों को अंजाम दिया। ब्राह्म। यदि OIC को शांति कोमा सद्भाव और सह अस्तित्व की इतनी ही चिंता है तो फिर वह मलेशिया पर इसके लिए कोई दबाव क्यों नहीं डालता कि छोटी की मात्रा वह या तो जाकिर नाइक के खिलाफ कार्रवाई करे या फिर उसे भारत के हवाले करे? प्रश्नवाचक। भारत को कतर से भी पूछना चाहिए कि छोटी की मात्रा क्या उसने हिंदू देवी देवताओं का अभद्र चित्रण करने वाले MF हुसैन छोटा से उस पर डबल मात्रा को नागरिकता देते समय यह सोचा था कि छोटी की मात्रा इससे भारत में लोग आहत होंगे? है पे बिंदी आएगी और प्रश्नवाचक। ब्राह्म। अब आप अपनी गलतियां देखें कितनी हैं। मैटर आज का कुछ भारी था, परेशान ना हो यदि ज़्यादा गलतियां हैं तो। उम्मीद करता हूं काफ़ी सहायक सिद्ध हो रही होंगी सारी वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।